का हमारा अगला टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। ठीक है, देखिए मध्यकालीन इतिहास के बाद क्या हुआ है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितने भी आपके ये क्वेश्चन हैं यूपी ट्रिपल एससी के, चाहे आपके कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, उसी में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम उनको क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या सहित अगर आप देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो आया है आपका यूपी ट्रिपल एससी में, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी जो हुआ था पृथ्वीराज तृतीय से किस वर्ष पराजित हुआ था, ये हुआ था आपका 1191 में। कब हुआ था? 1191 में। देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मुस्लिम शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है, तराइन के दूसरा युद्ध की बात करें तो दूसरा युद्ध कब हुआ था आपका? 1992 में। इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी से कौन हुआ था? पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और वहां पर क्या हुआ था? फिर तुर्की राज्य की स्थापना हो गई थी। ठीक है, प्रथम युद्ध में कौन हुआ था? गौरी पराजित, और दूसरे में पृथ्वीराज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? देखिए पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था आक्रमणकारी? ये था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कौन था आपका? मोहम्मद बिन कासिम। देखिए भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणी मोहम्मद बिन कासिम कब करा था? इसने आक्रमण किया था 711 ईस्वी में। कब किया था? 711 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र कब नष्ट हुआ? देखिए नालंदा जो मठ था इसका जो प्रशिक्षण केंद्र कब नष्ट हुआ, तो ये हुआ था आपका 980 ईस्वी में। 980 ईस्वी में। ठीक है, नालंदा जो था आपका ये मठ एक सॉरी कब हुआ था आपका? 1200 ईस्वी में नष्ट हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1200 ईस्वी में नष्ट हुआ था। ठीक है, एक शिक्षण केंद्र था। इसको 1197 में ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था। ठीक है, कौन था? ऐबक का सेनापति। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला आता है दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दिल्ली में सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो सबसे कम अवधि तक जो शासन किया है आपका वो खिलजी वंश ने किया है। किसने? खिलजी ने। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनतों के राजवंशों में सबसे किसने? खिलजी ने। ठीक है, खिलजी वंश ने दिल्ली की सत्ता पर कब तक शासन किया? इसने किया 1290 से 1320 तक। कब तक किया था? 1290 से 1320 तक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान था ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, और इसने 1206 में क्या करेगी रखी थी? गुलाम वंश की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? ये गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसे लाख बख्श, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए दिल्ली की आज मतलब दिल्ली का 2.5 दिन का झोंपड़ा, और दिल्ली का 2.5 दिन का झोंपड़ा और जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, देखिए लोहा रक्त की नीति किसने अपनाई थी आपकी? ये लोहा और रक्त की नीति अपनाई थी आपकी ये, देखिए लोहा और रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशीय शासक बलबन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। कब? 1266 से 87 में। ठीक है, बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करने के तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए यह नीति अपनाई थी। ठीक है, देखिए बलबन ने राज सिद्धांत के ऊंचा करने के लिए क्या किया था?
सेजदा तथा पाबोस की प्रथा का आरंभ किया था। किसने किया था? सेजदा तथा पाबोस का प्रारंभ बलबन ने, ठीक है। पाबोस का प्रथा का पालन किसने किया था? बलबन ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ठीक है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। देखिए इब्न बतूता कब आया था? ये 1333 ईस्वी में, ठीक है। तो ये कहाँ का निवासी था? ये था मोरक्को अफ्रीका का निवासी था, ठीक है। इसका जो मूल नाम था, इसका मूल नाम था आपका मोहम्मद बिन, देखिए अगर इसमें इसका मूल नाम शेख फतेह अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। कब? 1342 ईस्वी। मोहम्मद तुगलक अपना राजदूत बनकर चीन भेजा था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक से अपना राजदूत बनकर भेजा था, चीन भेजा था, ठीक है। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत को रेहला नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। किसने? इब्न बतूता ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, भारत में तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत पर तैमूर ने कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। कब किया था? 1398 ईस्वी में। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, के शासनकाल में 1398 में सिकंदर के शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया है आपका, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? तो तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? आपकी गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि क्या थी? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि थी 1296 से 1316। 1296 से 1316, ठीक है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख विजय रही हैं कौन कौन सी? गुजरात विजय 1299 से 1300, रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी, चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1303 ईस्वी, मालवा 1305 ईस्वी, सेवान 1308 ईस्वी, जालौर 1311 ईस्वी, ठीक है। किसकी विजय थी? अलाउद्दीन खिलजी की विजय थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिज्र खान किस वंश से संबंधित है? मतलब खिज्र खान जो था किस वंश से संबंधित है? राजवंश से संबंधित है। तो ये था आपका सैयद वंश से। खिज्र खान किससे संबंधित है? सैयद वंश से। किससे है? सैयद वंश से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? सिकंदर लोदी का जो शासनकाल रहा है वो 1489 से 1517 ईस्वी तक, ठीक है। सिकंदर लोदी कौन था? बहलोल लोदी का पुत्र था। सिकंदर लोदी जो था आपका बहलोल लोदी का पुत्र था, ठीक है। इसका मूल नाम क्या था? निजाम खां, ठीक है। और 16 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि इसने धारण करी थी, ठीक है। ये, ठीक है। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की भी स्थापना करी थी। किसकी? आगरा नगर की, ठीक है। और इसकी मृत्यु जो हुई थी 21 नवंबर 1517 को हो गई थी गले की बीमारी के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर शासकों को कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है इन्हें? नरपति। क्या कहा जाता था? नरपति, ठीक है। विजयनगर की प्रचलित परंपरा को नरपति, लोगों का स्वामी कहा जाता था, ठीक है। इसमें क्या था? विजयनगर अश्वपति, विजयनगर के लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों की घोड़ों के स्वामी अश्वपति कहा जाता था, ठीक है। तुलुब राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो ये किसने थी? वीर नरसिंह ने, ठीक है। किसने करी थी तुलुब वंश की स्थापना? वीर नरसिंह ने। कब करी थी? 1505 से कब तक रहा तुगलक वंश? तुलुब वंश रहा है 1505 से 1565, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, ठीक है। तो कब लेती थी? ये आपका अमीन परीक्षा 2016 में आया हुआ है। तो ये इसके विजयनगर साम्राज्य में 1336 से 1646 मध्य दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसकी स्थापना किसने करी थी? हरिहर प्रथम और बुक्का राय ने, ठीक है। दो भाइयों ने करी थी। प्राचीन साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। कौन लेती थी? प्राचीन साम्राज्य की महिलाएं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आया है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर नगर जो राज्य है आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, विजयनगर की स्थापना किसने करी थी? हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक की बात करें, देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने, ठीक है, किसने करी थी? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, दो भाइयों ने 1336 में करी थी। कब करी थी? 1336 में, 1336 में। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है हरिहर राय एवं बुक्का राय है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सिख धर्म से जो आया है, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से कौन थे? ठीक है, तो ये कौन थे आपके? शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में शंकराचार्य जी थे। ठीक है, इनके द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक परंपराओं को अद्वैतवाद कहा जाता था। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा समाज में विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया है? तो किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, कब किया था? 1706 में। ठीक है, संकलन किया था इसका। इस संकलन को शेख फरीद, संत कबीर, नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसी अन्य हस्तियों के लेखन को जोड़ा गया था। आदि ग्रंथ को क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी रचना किसने करी थी? गुरु अर्जुन देव ने करी थी। यह पुस्तक गुरुमुखी में लिखी गई है। ठीक है, काय में लिखी गई है? गुरुमुखी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है आपका, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में जानी जाती है? ठीक है, तो गुरु नानक देव की जयंती। कौन सी है? गुरु पर्व में गुरु नानक देव की जयंती। देखिए, सिख पंथ के संस्थापक, सिखों के पहले गुरु नानक देव की जयंती गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, जो इस टाइम कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, ये मूर्ति पूजा को निरर्थक माना है इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों का सामान्य बैठक बुलाई थी। ठीक है, देखिए अगर इसकी बात करें, ये आपका जूनियर असिस्टेंट 2020 में आया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम थे। ठीक है, इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ठीक है, जो सैनिक संतों को विशिष्ट समूह इस्लामिक युग में सिखों के उत्पीड़न ने खालसा की स्थापना को प्रेरित किया, जो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का पंथ है। खालसा ऐसे पुरुष और महिलाओं हैं जिन्हें सिख गुरुत्मा समारोह में भाग लिया, जो सिख आचार संहिता परंपराओं का सख्ती से पालन करते हैं तथा 5 भौतिक वस्तुएं केस, कंगा, कड़ा, कच्छ और कृणाल धारण करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है वर्ष? तो इसमें वर्ष आना चाहिए था आपका 1699। ठीक है, क्या आना चाहिए था? 1699। ठीक है, लेकिन ऑप्शन इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वो 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? देखिए 10वें आखिरी गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10 गुरु हुए हैं जिनका नाम, देखिए पहले हुए हैं गुरु नानक देव, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, 5वें अर्जुन देव, छठे हरगोविंद सिंह और 7वें हर राय और 8वें हरकिशन, 9वें तेग बहादुर, 10वें गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो सिखों के आखिरी गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो आया है, लंगर की परंपरा किसने आरंभ करी थी? ठीक है, तो लंगर की परंपरा किसने करी थी? ये गुरु नानक देव ने। किसने करी थी? गुरु नानक देव ने। और सिख पंथ की स्थापना भी किसने करी थी? गुरु नानक देव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? ठीक है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? अगर इसकी बात करें तो ये किया था आपका
5वें गुरु ने। किसने किया था? सिक्कों के 5वें गुरु। 5वें गुरु कौन थे आपके? अर्जुन देव। ठीक है, 5वें गुरु कौन थे आपके? गुरु अर्जुन देव। सिक्कों के 5वें गुरु की बात करें तो 5वें थे अर्जुन देव। ठीक है, देखिए जैसे कि हम अगर बात करें इसमें, देखिए गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। ठीक है, इन्होंने अमृतसर नगर पूर्व रामदासपुर का निर्माण पूरा कराया। उसमें अमृतसर एवं संतोष नगर नामक तालाब बनवाया। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को जो है 30 मई 1606 को फांसी दे दी गई थी। किसने दी थी? जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में। ठीक है, 26वां किस मुगल शासक के आदेश पर सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जी को मार दिया गया था? ठीक है, तो किसके आदेश पर मार दिया गया था? ये मार दिया गया था जहांगीर के आदेश पर। किसके? जहांगीर के आदेश पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसे जाता है? तो किसे जाता है? रामानंद को। ठीक है, किसे जाता है? रामानंद को। भक्ति आंदोलन का आरंभ 800 से 1700 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में अलवरों एवं न्यायरों के बीच हुआ था। ठीक है, भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद इसे उत्तर भारत लाए थे। ठीक है, इन्होंने लोगों को सिखाया कि भगवान राम के प्रति प्रेम, समर्पण रखने तथा इनके नाम के उच्चारण से मुक्ति पाई जाती है। ठीक है, तो कौन हो गए? रामानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है आपका, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, देखिए 1333 में इब्न बतूता भारत आया, सही है। 1506 में गुरु नानक का जन्म हुआ, ये भी आपका, देखिए 1506 में गुरु नानक का जन्म हुआ, तो ये आपका गलत है। ये कब हुआ था? 1469 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये तो गलत हो गया। अगला 1290 मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था, ये आपका सही है। 1498 वास्को डी गामा कालीकट आए थे। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बीजक पुस्तक के लेखक। बीजक के पुस्तक कौन है आपके? कबीरदास। ठीक है, बीजक के कबीरदास। ठीक है, अगर रविदास की पुस्तक की बात करें, देखिए तो कबीरदास की पुस्तक बीजक हो गई। सूरदास की क्या क्या आपकी? सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी। और विद्यापति की जो है, विद्यापति की ये है आपकी कीर्तिपला, कीर्तिलता, कीर्तिपता का पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा मुगल काल। ठीक है, संगमरमर पर पेत्रा ड्यूरा, पेत्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में हुआ था? ठीक है, तो ये किसके समय में हुआ था? जहांगीर के समय में। देखिए संगमरमर पेत्रा दुरा का रंगीन पत्थर का जड़ाई का काम सर्वप्रथम शाहजहां के समय में हुआ था। ठीक है, जिसमें कि ताजमहल, एताउद्दौला का एक मकबरा है। ठीक है, चलिए अगला, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। जजिया जो फिर से लगाया था, किसे लगाया था? औरंगजेब ने। ठीक है, देखिए भारत में जजिया एक प्रकार का क्या था? धार्मिक कर था। ठीक है, इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, उसने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। उसके बाद जजिया कर किसने समाप्त कर दिया था? भारत के सिंध प्रांत में देवल से जजिया कर लगाया गया था। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अकबर था। ठीक है, जजिया कर को किसने समाप्त किया था? अकबर ने। ठीक है, और औरंगजेब ने फिर इसे लागू कर दिया था। ठीक है, अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसको फिर दोबारा लगा दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर किसका शासन था? ठीक है, उस टाइम किसका शासन था? मुगल सम्राट का। ठीक है, मुगलों का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ठीक है, इस समय कौन थे? मुगल बादशाह अकबर थे। कौन थे? अकबर का शासन था। ठीक है, किसका? अकबर का शासन था। अकबर का शासन जो रहा है, अगर उसकी बात करें, अकबर का शासन रहा है आपका 1556 से 1605 तक। ठीक है, 1556 से 1605 का शासन रहा। ठीक है, देखिए 31 दिसंबर 1600 को व्यापारियों के एक समूह जिसने खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया था, को ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार पर एक अधिकार किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया है आपका। ये आया है, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय
उनमें उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को जाता है? किसे जाता है? राजा टोडरमल को। ठीक है, अकबर के भू राजस्व प्रणाली का श्रेय राजा टोडरमल को जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहता, शेर शाह के दरबार में भी सेवा दी थी। इन्होंने अपने शेर शाह के दरबार में सेवा दी थी। भू राजस्व की जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? टोडरमल ने। जब्ती प्रणाली की बात किसने करी थी? टोडरमल ने, जिसे, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने करी? टोडरमल ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? ठीक है, तो किस में नहीं बताया गया है? देखिए, पानीपत की लड़ाई की अगर बात करें, पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, पानीपत की लड़ाई सही है आपका। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी आपकी, ये हुई थी, अगर इसकी बात करें, देखिए ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, और दूसरी लड़ाई जो हुई थी, पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में क्या होता? बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी मारा गया था। ठीक है, नए मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, और ये हुई थी आपकी अकबर और हैमू के बीच। ये कब उसके बीच हुई थी? अकबर और हैमू के बीच। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता? अकबर की विजय हुई थी तथा हैमू की पराजय हुई थी। ठीक है, और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 18 जून 1576 को। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसी किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें अकबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा गलत है? ये आपका गलत है, ये हुआ था अकबर और हैमू के बीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। कब हुई थी? 1526 में। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई मुगल शासक किसके विरुद्ध हुई थी? बाबर और, देखिए, मुगल वंश के किसके विरुद्ध हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, 1526 को। इब्राहिम लोदी इस लड़ाई में पराजित हुआ और मारा गया। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? ठीक है, ये हुआ था अकबर और हैमू के मध्य। किसके हुआ था? अकबर और हैमू के मध्य। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है, द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 अकबर और हैमू के मध्य। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1776 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। ठीक है, अगला, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां। ठीक है, इसका नाम क्या था? फरीद था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? किसकी हुई थी? हुमायूं की। ठीक है, किसकी हुई थी? हुमायूं की। देखिए, भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र कौन था? नसरुद्दीन हुमायूं था। ठीक है, ये कब बैठा था गद्दी पर? ये बैठा था आपका 1530 में। ठीक है, गद्दी पर बैठने से पूर्व ये क्या था? हुमायूं बख्श खां का सूबेदार था। ठीक है, वर्ष 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था। देखिए, चौसा का युद्ध की बात करें तो हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि भी ग्रहण की। इसके बाद बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में 1540 में हुमायूं एक बार फिर शेर शाह से पराजित हुआ और वह सिंध होते हुए ईरान चला गया, जहां पर 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। 1555 में हुमायूं ने पंजाब में सूर शासक सिकंदर शाह को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, दीन पनाह भवन स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ठीक है, तो कब किया था? 1526 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? आगरा किले का निर्माण किसके द्वारा किया था? अकबर के द्वारा। कब किया गया था? 1565 से 73 ईस्वी में। ठीक है, इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आगरा का लाल किला भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आगरा का लाल किला भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल का सही भूमिका क्या थी? ठीक है, तो सही भूमिका की बात करें, देखिए मुगल काल की सबसे बड़ी जो कोतवाल की सही भूमिका थी वो थी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, ठीक है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, इसे क्या कहा जाता? नगर प्रधान भी कहा जाता था। ठीक है, इसे क्या कहा जाता? नगर प्रधान भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? ठीक है, तो किसका यहाँ पर? शेरशाह सूरी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देश के भाषा चगतई तुर्की ने अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, इस पुस्तक का नाम था बाबरनामा। ठीक है, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापन कौन था? अगर उसकी बात करें तो वो था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तुर्कों को चगताई शाखा से था। ठीक है, इसका संबंध कहा जाता मंगोल नेता चंगेज खान से था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आया है वो आया है आपका, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या है? भारत में जहांगीर का शासनकाल रहा है आपका 1605 से 1627 ईस्वी तक। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जहांगीर के काल को क्या कहा? शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी मृत्यु जो हुई थी जहांगीर की 28 अक्टूबर 1627 को हुई थी। कहाँ पर? भिम्बर नामक स्थान पर। ठीक है, इसका मकबरे की बात करें तो लाहौर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? कहाँ हुई थी? रंगून में। ठीक है, इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह सेकंड को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। उसे हसन ने रंगून निर्वासित किया, जहां पर 1862 में बहादुर शाह जफर क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह। ठीक है, कौन था? जहांदार शाह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? ये किसने करी थी? आपकी शाहजहां ने। किसने करी थी? शाहजहां ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे रहीम खान। कौन थे? रहीम खान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, अकबर के उनमें से कौन मेल नहीं खाता है? तो इसकी बात करें, देखिए मानसिंह आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। देखिए मानसिंह आमेर राजा भारमल के कौन थे? पुत्र थे। यह 14 नवंबर 1589 को आमेर की राजगद्दी पर बैठा। यह अकबर के नवरत्नों से एक था तथा अकबर का मनसबदार एवं मुख्य सेनापति था। मानसिंह को अकबर ने फर्जंद तथा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब का पुत्र कौन था? अगर इसकी बात करें तो ये था आपका शाहजहां। ठीक है, कौन था? औरंगजेब का पुत्र, औरंगजेब क्या था? शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ठीक है, तो कौन नहीं छूता था? औरंगजेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया है आपका, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? शाह आलम ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आरंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो कौन था? बैरम खान। ठीक है। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। ठीक है। कहाँ से हुआ था? हमीदा बानो बेगम। ठीक है। कौन थी इसकी माँ? हमीदा बानो बेगम। ठीक है। अकबर का प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण में बीता। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षक कौन थे? बैरम खान। जबकि अकबर के पहले संरक्षक कौन थे? मुनीम खान। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया इसमें, हुमायूं की दुर्घटना में से अस्क मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर मुगल सिंहासन पर बैठा। ठीक है। तो कब बैठा वो? कालानौर। ठीक है। कहाँ मुगल सिंहासन में बैठा था? वो कालानौर में। ठीक है। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 में दीन पावा भवन में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर। अकबर जो बैठा था 14 वर्ष की आयु में, कालानौर में उसका राज तिलक हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आया है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया अंकित हुआ था? किसके हुआ था? शेर शाह सूरी के उसमें। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ठीक है। किस किले में मिला था? आपका अजमेर के। ठीक है। इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ करी थी? ठीक है। तो किसने करी थी? शेर शाह ने। किसने करी थी भूमि मापन की प्रक्रिया? शेर शाह ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो किसने की थी? बदियूनी ने। ठीक है। किसने करी थी? बदियूनी ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो कौन था अनपढ़? अकबर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता? कोतवाल कहा जाता था। ठीक है। किसे क्या कहा जाता? कोतवाल कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततः मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ समझौता किया था? किसने किया था? जहांगीर ने। ठीक है। किसने किया था? जहांगीर ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? ये आपका अकबर के नाम से। ठीक है। जलालुद्दीन मोहम्मद मुगल सम्राट अकबर का नाम है। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। हमीदा बानो की बेगम इनकी माता थी। अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। ठीक है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक। ठीक है। चलिए अगला, मध्यकालीन चित्रकला। ठीक है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये किसने बनाई थी? शाहजहां ने। ठीक है। किसने बनाई थी? शाहजहां ने। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण सन 1656 में हुआ था। कब हुआ था? 1656 में। ठीक है। और ये लाल किले से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया है। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपका आगरा में। किस में है? आगरा में। ठीक है। ये किसने बनवाया था? अकबर ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल के सुलेख कोरियोग्राफर ने 1648 में इसकी रचना पूरी करी थी। ठीक है। तो किसने करी थी? अमानत खान सिरजी ने। ठीक है। ताजमहल के सुलेख कोरियोग्राफर अमानत खान सिरजी ने 1648 में इसकी रचना की और पूरा किया। ठीक है। और आगरा क्या हमारा विश्व धरोहर में एक है। दिल्ली की प्रसिद्ध लोहा स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो ये कहाँ आपकी? कुतुब मीनार परिसर में। कहाँ पर है? कुतुब मीनार परिसर में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आया है आपका, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर है? ठीक है। तो अलाई दरवाजा कहाँ आपका? नई दिल्ली में। ठीक है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाजा नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्यों में से एक है। ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था? खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ठीक है। तो किसके थे आपके? हुमायूं के। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा
किसके द्वारा बनाया गया था? बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कब हुआ था इसका निर्माण? 1602 ईस्वी में। ठीक है, चलिए पंचमहल किस में स्थित है? तो पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, इमामबाड़ा लखनऊ, ठीक है, ये भी सही है। निशात बाग जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिरोज देखिए फिरोज शाह कोटला दिल्ली, ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा की बात करें तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है आपका? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, और ये विश्व धरोहर है। ठीक है, क्या है ये? विश्व धरोहर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा के निर्माण में योगदान नहीं है? ठीक है, ठीक है, इसमें फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, तो इसमें किसका योग नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई योगदान नहीं है। ठीक है, देखिए कुतुब मीनार भारत के दक्षिण में स्थित ईंट से निर्मित, देखिए अब यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, कुतुब मीनार भारत में दक्षिण से स्थित ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, 237.86 फुट है, व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर शिखर पर 2.75 मीटर है, यानी कि 90 फुट हो जाती है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी। इसने क्या करी? कुतुब मीनार की नींव रखी। ठीक है, किंतु उसका आधार ही बनवा पाया। बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने क्या हुआ? ने 3 मंजिलें बनवाई। किसने बनवाई? 3 मंजिलें बनवाई। ठीक है, बिजली बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्या है? इस निर्माण को पूरा कराया। ठीक है, तो इसमें 3 हो गए, अलाउद्दीन खिलजी इसमें नहीं है। ठीक है, जबकि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन साहित्य एवं संगीत। ठीक है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में थे? ये किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? देखिए अमीर खुसरो की बात करें तो सल्तनत कालीन के थे, इन्होंने ये तो थे। ठीक है, और मियां मिराज भी थे। ठीक है, इन्होंने फारसी भाषा में तबात ए नासरी लिखी है। ठीक है, जियाउद्दीन बारानी भी सल्तनत काल ने उन्होंने फारसी में तारीख ए फिरोजशाही व फतवा जहांदारी लिखी है। लेकिन तारीख देखिए अब्बास खां सराबनी, ठीक है, अब्बास खां सराबनी मुगल काल के थे। ये काय के थे? आपके मुगल काल के थे। ठीक है, ये काय के थे? आपके मुगल काल के थे। इन्होंने अकबर के आदेश पर तारीख ए शेरशाही भाषा में लिखी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है आपका, ये आया है, आईना ए अकबरी किसने लिखी है? आईना ए अकबरी किसने लिखी है? आपकी अबुल फजल ने। किसने लिखी है? अबुल फजल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड अध्याय कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है आपका? बाल कांड। ठीक है, रामचरितमानस में 7 अध्याय मतलब कांड गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें सबसे लंबा अध्याय कांड कौन सा है? बाल कांड है। उसमें 361 दोहे है, जबकि किसदा कांड में रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए बाबरनामा बाबर, ठीक है, शाहजहांनामा मोहम्मद बिन ताहिर, ये भी सही है आपका। हुमायूं नामा, देखिए अगर हुमायूं नामा की बात करें तो ये है गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम। ठीक है, तो ये आपका गलत है। तुजुक ए जहांगीर जहांगीर, ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। ठीक है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो ये हैं आपके अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा के अबुल फजल। तारिक ए फिरोजशाही के लेखक की बात करें, ठीक है, तारिक ए शाही के कौन है? आपके जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो किसे किया था? मियां तानसेन को। ठीक है,
मुगल काल में संगीत में सर्वाधिक विकास अकबर के शासनकाल में हुआ था। आईने अकबरी अबुल फजल ने 36 श्रेष्ठ गायकों का उल्लेख किया है, जिसमें तानसेन व बाज बहादुर सबसेठ एवं प्रमुख हैं। अकबर के दरबार में तानसेन के अतिरिक्त अन्य ध्रुपद गायक ब्रजखां, गोपाल, हरिदास, सूरदास आदि थे। ठीक है, तानसेन की प्रमुख रचना क्या है? मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कानड़ा। अकबर ने तानसेन को क्या कहा था? कष्ट धारण कालिदास की बाणी विलास की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कासगंज में। ठीक है, कहाँ हुआ था? कासगंज में। कासगंज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कब हुआ था? 1253 में। ठीक है, किस संत को रामायण के रचिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? किसको माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को। ठीक है, देखिए वाल्मीकि ने संस्कृत के एक महाकाव्य की रचना की जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना गया है क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत के विद्वान और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली एवं कवितावली तुलसीदास जी के प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो चैप्टर था, ये जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी में क्वेश्चन आए हुए हैं उसके ऊपर था। ठीक है, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9897467389। ठीक है, अगर इसकी PDF चाहिए तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।